रैंडम फैक्ट्स ऐसी चीजें जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी प्रोवाइड करती है। तो आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही रैंडम फैक्ट्स जानोगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी टू एक्सप्लोर। स्ट्रेंथ्स ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा वर्ड है जिसमें सिर्फ एक वॉवेल आता है अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। जब कोई इंसान शराब पीता है तो बस 6 मिनट में उसके दिमाग पर इस चीज का असर होने लग जाता है। इसके लिए बस एक ड्रिंक भी काफी है, फिर इसके बारे में आपको पता चले या ना चले पर ब्रेन में चेंजेस शुरू हो जाते हैं। हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के रिसर्चर्स ने ये चीज पाई है। विलियम शेक्सपियर, आपने कभी ना कभी इनका नाम तो जरूर सुना होगा, और अगर नहीं पता तो जान लो कि ये इंग्लिश पोएट और राइटर है और इन्हें द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज का टाइटल भी दिया गया है। पर मेन फैक्ट ये है कि जब ये पोएम्स या कुछ और लिखते थे तब उसे शूट करने के लिए ये खुद नए वर्ड्स बनाकर लिखते थे, और ऐसे करके इन्होंने 1700 से भी ज्यादा वर्ड्स बनाए हैं जो आज भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। इनमें मूनबीम, लाफेबल, आईबॉल, बम्प, चैंपियन, बेडरूम और एक्साइटमेंट जैसे वर्ड्स शामिल है। मतलब ये वर्ड्स जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, ये इन्होंने सिर्फ अपने पोएम्स के लिए बनाए थे। गैट्सबाय ये 1939 में पब्लिश की हुई एक इंग्लिश नॉवेल है जिसे अर्नेस्ट विंसेंट राइट ने लिखा है। पर इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में 50,000 वर्ड्स है, पर आपको कहीं भी लेटर ई देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस बुक में लेटर ई है ही नहीं। इसके बाद 1969 में जॉर्जेस पेरेक नाम के एक फ्रेंच ऑथर ने भी ला डिस्पायरेशन नाम की एक बुक लिखी थी जिसमें लेटर ई नहीं था। पर गैट्सबाय इस दुनिया की सबसे बड़ी बुक है जिसमें लेटर ई कहीं भी नहीं आता, बस राइटर के नाम को छोड़ के। ब्लू व्हेल इस दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी है, ये तो आपको पता होगा, पर आपको ये पता नहीं होगा कि इसका दिल एक कार के जितना बड़ा होता है और इसके दिल की धड़कन 2 मील दूर तक सुनी जा सकती है। और एक फैक्ट है कि इसका दिल 1 मिनट में सिर्फ 8 से 10 बार धड़कता है। मैरी क्यूरी ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थी जिन्हें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के साथ अपने काम के लिए जाना जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। पोलोनियम और रेडियम इन एलिमेंट्स की खोज भी इन्होंने ही की थी। रेडियो एक्टिविटी का इनकी सेहत पर बहुत इफेक्ट होता था, इसी की वजह से 1934 में 66 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। पर खास बात यह है कि इनकी नोटबुक्स और बाकी चीजें लीड बॉक्सेस में स्टोर करके रखी गई है क्योंकि वो आज भी रेडियो एक्टिव है और अगले 1500 साल तक रहेगी। नीदरलैंड्स, आपने कहीं ना कहीं पे इस देश का नाम तो जरूर सुना होगा। 2004 से इस देश में क्राइम रेट इतना कम हो गया है कि अगले 10 सालों में इस देश को 23 जेल्स बंद करने पड़े थे क्रिमिनल्स ना होने के कारण। इसकी वजह से बहुत सारे जॉब लॉसेस होते थे। इन्हीं लॉसेस को कम करने के लिए नीदरलैंड्स दूसरी देशों से क्रिमिनल्स को इंपोर्ट करता है अपने देश के जेल्स भरने के लिए। रॉय क्लीवलैंड सुलिवैन ये एक पार्क रेंजर थे। फॉरेस्ट रेंजर्स के जैसे पार्क रेंजर्स होते हैं, फर्क इतना कि पार्क रेंजर्स बस लोकल लेवल पे होते हैं। तो ये रॉय सुलिवैन शेनंडोआ नेशनल पार्क वर्जीनिया में पार्क रेंजर थे और इन्हें ह्यूमन लाइटिंग रॉड का निकनेम भी दिया गया है क्योंकि 1942 से 1977 तक इन पर 7 अलग अलग बार बिजली गिरी थी। पर शॉकिंग ये है कि उन 7 बार ये जिंदा बच गए और 71 साल की उम्र तक जिए। इसकी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज किया गया। लायन, चीता, टाइगर, वुल्फ ये सब प्रीडेटर्स है यानी शिकार करके खाने वाले जानवर। पर क्या आपको पता है कि इन सब में से किसका किल रेट सबसे ज्यादा है, यानी कि कौन सबसे ज्यादा बार शिकार में सक्सेसफुल होता है? तो वो जानवर है इन चारों में से कोई नहीं पर अफ्रीकन वाइल्ड डॉग। इसका किल रेट 85% है, यानी कि ये 100 में से 85 बार शिकार में सक्सेसफुल होता है। लायंस का किल रेट होता है 19% और हमारी पालतू बिल्लियों का 30%। इंडियन रेलवे इस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, पर इसके बारे में खास बात यह है कि जितना पूरे ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है उसके बराबर लोग इंडियन रेलवे से हर रोज ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कई साल पहले हमारी धरती के 2 मून्स हुआ करते थे। उनका मानना है कि इस मून के अलावा और एक छोटा मून था जो धरती के चक्कर लगाता था, फिर उसकी बड़े मून के साथ टक्कर हो गई, इसीलिए मून के दोनों साइड्स एक दूसरे से काफी अलग है। अभी आप जो इमेज देख रहे हो वो एक गिटार है, पर आप हैरान तब होंगे जब इसकी साइज जानेंगे। और इसकी लंबाई है बस 10 माइक्रोमीटर्स यानी कि इतने मीटर्स।
यानी कि ये गिटार बस एक ह्यूमन बॉडी के सेल के बराबर है। इसे न्यूयॉर्क के कॉर्नल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स डस्टिन कार और हैरोल्ड क्रैगहेड ने बनाया था। अमेजिंग। हम इंसान अपनी नाक से सांस लेते हैं और सांस लेते वक्त हमें यही लगता है कि हम अपनी नाक की दोनों तरफ से सांस ले रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि हम अपनी नाक की दोनों नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं। अब अपने नाक से हाथ हटाओ और सुनो कि एक समय पर हमारी एक नोस्ट्रिल दूसरी नोस्ट्रिल से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करती है। मतलब अब आपने एक बार सांस ली तो ये नोस्ट्रिल इस नोस्ट्रिल से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेगी, यानी कि इस वाली साइड में इस वाली साइड से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा। फिर कुछ समय बाद ये नोस्ट्रिल इस नोस्ट्रिल से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेगी, यानी कि एक समय पर हमारी नाक की एक नोस्ट्रिल से ही ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। और ये एक्टिव नोस्ट्रिल कुछ घंटों के समय के बाद बदलती रहती है। समझ गए? एक अमेरिकन मंथली मैगजीन वायर्ड के स्टडीज के हिसाब से इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता क्लाइमेटिक चेंज की वजह से पानी में डूबता चला जा रहा है और साल 2050 तक 95% नॉर्थ जकार्ता पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा, यानी कि सबमर्ज हो जाएगा। यूरिया एक केमिकल है जो बहुत सारे एनिमल्स की यूरिन में पाया जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। पर फैक्ट ये है कि सिगरेट्स में यूरिया यूज किया जाता है फ्लेवर को और भी एनहेंस करने के लिए। अभी भी सिगरेट पीना चाहोगे? इस पूरी दुनिया में बनाना यानी केले के 500 से भी ज्यादा वैरायटीज पाए जाते हैं। आपने तो सिर्फ ये पीले वाले खाए होंगे, पर ये देखिए ऐसे केले भी होते हैं। इसे आइसक्रीम बनाना कहते हैं। और ये केले जो आप में से लगभग सभी ने खाए होंगे, इसे कैवेंडिश बनाना कहते हैं। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो एक वाइन बॉटल है, पर इसके बारे में खास बात यह है कि इसे लगभग 1700 साल पहले बनाया गया था और ये अभी तक खोली नहीं गई है। इसलिए ये दुनिया की सबसे पुरानी वाइन बॉटल है जिसमें अभी भी वाइन है। इसका नाम रोमवीन है और ये जर्मनी के स्पेयर सिटी में पाई गई थी। अब इसे जर्मनी के ही हिस्टोरिकल म्यूजियम ऑफ द पैलेंटिनेट में रखा गया है। हम ह्यूमन बींग्स इस दुनिया के एकमात्र ऐसे जीव है जिन्हें चिन होती है। चिन यानी कि अपने मुंह का ये हिस्सा, जिसे हिंदी में ठोड़ी आणि मराठीत हनवटी म्हणतात, और किसी भी जानवर में ये हिस्सा नहीं पाया जाता। 1999 में फाइट क्लब नाम की एक मूवी आई थी जिसमें ब्रैड पीट, एडवर्ड नॉर्टन और हेलेना बोनहम कार्टर लीड रोल में थे। और इसकी खास बात यह है कि इस मूवी के हर सीन में कम से कम एक ना एक स्टारबक्स कप तो जरूर है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये भी देखिए, हर सीन में स्टारबक्स कप है। इंटरेस्टिंग। क्या आप जानते हैं कि एक म्यूजियम है जो टोटली फेलियर्स के लिए डेडिकेटेड है? इसका नाम है म्यूजियम ऑफ फेलियर्स। अलग अलग जगहों पर इसके एग्जीबिशंस होते रहते हैं। इसमें वर्ल्ड फेमस कंपनीज के 100 से भी ज़्यादा फेल्ड प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट बॉब। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक कार्टून इंटरफेस था नए कंप्यूटर यूजर्स के लिए, पर यह स्लो काम करता था और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, जैसा कि आप देख सकते हैं। थर्स्टी डॉग एंड थर्स्टी कैट, ये पेट्स के लिए खास मिनरल वाटर था। डॉग्स के लिए ये मांस के फ्लेवर में आता था और बिल्लियों के लिए फिश फ्लेवर में। पर यह आइडिया बहुत बड़ा फ्लॉप साबित हुआ था। इसके बाद है गूगल ग्लास। ये स्मार्ट ग्लास बिल्ट इन कैमरा और वॉइस कंट्रोल के साथ आते थे, पर इनकी प्राइस थी $1500। पर यूजर्स की नीड को सेटिस्फाई न करने की वजह से ये भी फेल हुए थे। फिर अमेजॉन फायर फोन, हार्ली डेविडसन परफ्यूम, माइक्रोसॉफ्ट कीन और इनके जैसे कई फेल प्रोडक्ट्स इस म्यूजियम में है। पेरिस का ये फेमस स्ट्रक्चर जिसे हम आईफेल टावर के नाम से जानते हैं, इसे हर 7 साल में रीपेंट किया जाता है। 1889 में जब ये पब्लिक के लिए ओपन हुआ था तब इसका कलर रेडिश ब्राउन था। फिर इसके 10 साल बाद इसे येलो पेंट किया गया था। उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स पर इसे पेंट किया जाता था। फिर 1968 से एक स्पेशल शेड आईफेल टावर ब्राउन से इसे पेंट किया जाता है, जो कि हर 7 साल में लगाया जाता है। इसके लिए करीब 60 टन तक का पेंट और 15 से 18 महीने तक का समय लगता है। आपको बवंडर तो पता ही होंगे जो हवा से बने हुए होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसे बवंडर भी होते हैं? इन्हें फायर वर्ल्स या फिर फायर डेविल्स कहते हैं, क्योंकि इनमें असली आग होती है। ये बहुत बड़ी आग जैसे कि जंगल में लगने वाली आग और सूखी और गर्म हवा के चलते बनते हैं। आप इसकी एक फुटेज देखिए।
और इसके ऑपोजिट पानी से बने बवंडर को वाटर स्पाउट कहते हैं। जैसे जमीन पर गोल गोल हवा बहती है, वैसे ही जब पानी के ऊपर होता है तब ऐसा व्यू देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उसे देख सके।